फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट इंटरेक्ट की लेक्चर सीरीज के अंदर आज हमारा 5वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी इन्हें हुक्मिया फिकरात भी कहते हैं। इनके अंदर क्या क्या बातें होती हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंसान की जिंदगी के अंदर 3 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1 जो उससे छोटे होते हैं, नंबर 2 जो कि उसके बराबर होते हैं उम्र के, और नंबर 3 जो उससे बड़े होते हैं। और इंपेरेटिव जब सेंटेंस है तो उसके अंदर अगर छोटों को हम क्या करते हैं, छोटों को हम करते हैं जी ऑर्डर्ड। छोटों को क्या करते हैं जी, ऑर्डर करते हैं यानी हुक्म देते हैं। और जो बराबर वाले होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एडवाइस। एडवाइस करते हैं यानी नसीहत करते हैं। नसीहत होगी, या सजेस्टेड भी कह सकते हैं, SUGGESTED, सजेस्टेड। और जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड। जो है रिक्वेस्टेड, इल्तिजा करते हैं। हम उसे क्या करते हैं, इल्तिजा करते हैं जी, इल्तिजा करते हैं। इस तरह इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर 3 किस्म के जो सेंस है वो ट्रांसलेट हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो इन हुक्मियात फिकरात होंगे उनमें किसी किस्म के अगर हुक्म की बात की गई होगी तो हम किसमें, सेड टू को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सेड टू या सेड को किसमें कर देंगे, ऑर्डर्ड में। अगर तो नसीहत की या तो नसीहत की बात की गई होगी तो हम सेड या सेड टू को किसमें कन्वर्ट कर देंगे जी, एडवाइस में। अगर कोई इल्तिजा की गई होगी तो हम सेड या सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे जी, रिक्वेस्टेड के अंदर। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात जो है, इसके अंदर जो हम कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, कंजंक्शन अगर पॉजिटिव होगा यानी पॉजिटिव हुक्म दिया गया होगा, पॉजिटिव बात होगी तो हम टू इस्तेमाल करेंगे। अगर नेगेटिव कोई होगा हुक्म या नेगेटिव बात की गई होगी तो हम नोट टू इस्तेमाल करेंगे, नोट टू इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें अगर हम पर्सनल प्रोनाउन देखें तो इसकी जो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे इनमें सब्जेक्ट जो है वो नहीं होता, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, इनकी पहचान ही ये है, यानी पर्सनल प्रोनाउन तो कोई होगा नहीं। उसके बाद क्या बचता है, टेंस। टेंस में इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें कोई दुआ वगैरह दी गई होगी या जिसमें कोई हुक्म दिया गया होगा उसमें हम टेंस को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम उसमें टेंस को नहीं छेड़ेंगे। इस तरह जो है हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं ताकि हम इसकी प्रैक्टिस करें और आपको इधर ही समझ आ जाए। बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी इसे डिस्कस करते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझे क्या कहा, ही सेड टू मी ओपन द डोर। ये देखिए सब्जेक्ट नहीं है, ओपन द डोर। उसने मुझे कहा जी डोर ओपन कर दो। अब देखो जी इसे ट्रांसलेट करना है। ओपन द डोर क्या किया हुआ है, हुक्म दिया है, तो हुक्म दिया गया हो तो सेड टू को किस में बदल देंगे जी, ही ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी। उसके बाद कॉमे हटाएंगे, कंजंक्शन आनी है क्योंकि पॉजिटिव है तो फिर टू लगाएंगे। ये देखिए पॉजिटिव बात है यानी टू। आगे ओपन द डोर है तो क्या कर देंगे, टू ओपन द डोर, क्योंकि टेंस को तो छेड़ना नहीं है, टेंस को नहीं छेड़ना, टेंस को नहीं छेड़ना। इसके अंदर जो है इस तरह आपने इसे याद रखना है। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं ताकि हमारी एक और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझे क्या कहा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा क्या है, सच बोलो, हमेशा क्या बोलो, सच। तो क्या उसने किया हुआ है, नसीहत दी है, तो क्या लिखेंगे, ही सजेस्टेड या एडवाइस, ही एडवाइस मी, कॉमे हटाएंगे क्या लगाएंगे, टू। आगे वही लिख देंगे, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। लो जी, ये जो सेंटेंस है ये मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे इनकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करने लगे हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा काइंडली हेल्प मी। यानी काइंडली से क्या मुराद है, वो अपने किसी बड़े को कह रहा है, यानी इसके अंदर हम ऑर्डर नहीं लगा सकते और सजेस्टेड भी नहीं लगा सकते। तो हम रिक्वेस्टेड ज्यादा सूटेबल है, वरना आप लगा भी दें तो कोई
क़यामत नहीं आने वाली। आप अगर एडवाइस भी लगा दें तो भी ठीक है। और ही रिक्वेस्टेड मी, आगे कॉमे हटाएंगे, टू आ गया, बाकी जो है टेंस को नहीं छेड़ेंगे। और इसमें जो है, इसमें जो है, जो मी है, मी जो है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट का जो है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ही हेल्प हिम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, यानी इसने किसी चीज से मना किया गया है। डोंट ओपन द डोर यानी अपने किसी छोटे को कह रहा है। ही ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे? ही ऑर्डर्ड मी, और कॉमे हटाएंगे, क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। लेकिन ये क्या है? डोंट, यानी नफी में बात की गई है तो नो टू लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया। आगे तो ओपन द डोर वैसे ही आ जाएगा, ओपन द डोर। इस तरह ये सेंटेंस मुकम्मल हुआ। आगे ही सेड टू मी कीप क्वाइट, यानी चुप हो जाओ, एंड डोंट मेक अ नॉइस, यानी अपने किसी छोटे को बोल रहा है। ही ऑर्डर्ड मी। उसके बाद दो इसमें है, कीप क्वाइट, यानी कॉमे हटाएंगे, क्या लगाएंगे? टू कीप क्वाइट, यानी चुप हो जाओ। और एंड, और डोंट मेक अ नॉइस। डोंट यानी फिर नेगेटिव सेंस आ गई, तो नेगेटिव सेंस जब भी होगी हम नो टू लगाते हैं। नो टू मेक अ नॉइस, डोंट टू मेक अ नॉइस, और शोर ना करो। इस तरह जो है इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हुए। इंपेरेटिव सेंटेंस मुकम्मल हुए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम लास्ट में एफ वाला जो है लेट वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। बाद में हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाएंगे हर किस्म के सेंटेंस के